आज कई दिनों के बाद जब असेंबली सेशन बैठा तो उम्मीद थी कि कुछ मुद्दों को लेकर, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर बातचीत हो, लेकिन आज असेंबली में घमासान हुआ। आज असेंबली में वक्फ बोर्ड को लेकर जो है डिस्कशन हुई, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लगातार बाकी मुद्दों को छोड़कर वक्फ एक्ट को लेकर जो है बातचीत करते नजर आई और वहीं पर बीजेपी जो है इसका वेलकम करते नजर आई। किसी मेंबर को कोई बोल रहा है, बात रख रहा है, आपको पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन उसको सुनिए तो सही। और जो भी यहाँ ऑनरेबल मेंबर चुन के आए स्पीकर साहब, ये आइन के नीचे चुन के आए, हिंदुस्तान के आइन के नीचे चुन के आए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के नीचे चुन के आए। यहाँ तक बात बढ़ गई कि वहाँ पर धक्का मुक्की तक नौबत आ गई। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विक्रम रंधावा की बात करें तो वो और भारतीय जनता पार्टी के बाकी एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के बीच में जो है धक्का मुक्की तक हो गई, हाथापाई तक हो गई। हमने बड़ा स्पष्ट कर लिया कि देश की पार्लियामेंट ने जो डिसीजन कर लिया है उसको कभी भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हम चर्चा में नहीं लाने देंगे। भारतीय जनता पार्टी टूथ एंड नेल उसका विरोध करेगी और इनको हमें फेस करना पड़ेगा। सर, वक्फ बिल जो कि पार्लियामेंट में पास हुआ उसको लेकर यहाँ पर इस तरह से बहस करनी, कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करने की। देखिए, मैं तो समझता हूँ ये आज बड़ा अच्छा दिन है। हमारे ऑनरेबल स्पीकर ने ऑन द चेयर ये माना है कि वक्फ बिल अब एक्ट बन चुका है, अब कानून बन चुका है और अब मैटर सब जुडाइज है, अब वो यहाँ चर्चा में ला नहीं सकता। जब स्पीकर साहब ने माना कि वो एक्ट बन चुका है तो हमने सबने स्पीकर साहब के उन वर्ड्स को अपलॉड किया कि स्पीकर साहब अब आपने मान लिया तो सत्ता पक्ष को भी मान लेना चाहिए। ये सिर्फ कुछ लोगों को पीस करने के लिए, कुछ जिनके आका, जिनके बलबूते ये वक्फ की प्रॉपर्टियों पे हमेशा गलत नजर रखते थे, वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करते थे और दूसरों की प्रॉपर्टी वक्फ की आड़ में ओढ़ने चाहते थे, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। मुझे लगता है कि स्पीकर साहब ने बहुत बेहतरीन निर्णय लिया। जो पार्लियामेंट में जो भी कानून बनता है वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसको मानना पड़ता है। यहाँ जाति समुदाय पे नहीं चलता है कि हमें सूट कर। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, शुरुआत जो हुई वो शुरुआत सुरिंदर भगत जी के साइकिल पर आने से हुई। सुरिंदर भगत जी जो हैं साइकिल से एंट्री करते हैं सेक्टर में और ये कहते हैं कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, इसीलिए मैं साइकिल पे आया हूँ। असेंबली साइकिल धन्यवाद। मुझे लगता है कि सरकार ने हालात कैसे बनाई चुके हैं। तो देखो कि पेट्रोल और डीजल ने जेडे रेट बढ़ाए ने, एक उहदे पर असर पौना है, आम जनता पर असर पौना है, गरीब लोगों पर असर पौना है। तुस देखो कि अस जिम्मेदार लोग हाँ, एक ग्रां कन्नै एक मड़ विधान सभा जिसमें वाह वास्ता रखना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग जुड़े दे, लोग जिम्मेदारी करते हैं। जो लोग जिम्मेदारी करते हैं, जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े उन्हें अपने रेट बढ़ाने, फिर सब्जी के रेट बढ़ने और जो असर कुछ होना आम जनता पर। और कहीं ना कहीं ओमर अब्दुल्ला सरकार की बात करें, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो उनको ये बिल्कुल चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने इसका एतराज़ किया। क्या ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी यही सिखाती है? क्या हिंदुस्तान का आइन यही सिखाता है कि किसी मेंबर को कोई बोल रहा है, बात रख रहा है, आपको पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन उसको सुनिए तो सही। और जो भी यहाँ ऑनरेबल मेंबर चुन के आए स्पीकर साहब, ये आइन के नीचे चुन के आए, हिंदुस्तान के आइन के नीचे चुन के आए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के नीचे चुन के आए। और ये लोग जो बीजेपी
लेकिन ये पहला पहलू था। आज सुबह की शुरुआत जो है वो साइकिल से हुई और पेट्रोल की बात को लेकर हुई। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और उसके बाद पेट्रोल से बात आ गई वक्फ बोर्ड को लेकर। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए जी, ये एक्ट है और ये लगेगा ही लगेगा। जिस तरीके से अमित शाह जी की बात करें, उन्होंने भी कहा था कि ये एक्ट है और इस कानून को ना करने का हक किसी को नहीं है, कानून सबके लिए सर्वोपरि है। हालांकि अमित शाह जी की बात करें, जम्मू कश्मीर के दौरे में आए हैं, फिलहाल श्रीनगर हैं, लेकिन हंगामा वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ एक्ट को लेकर इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक नौबत आ गई और उसके बाद असेंबली सेशन को भंग करना पड़ा। कुछ देर बाद दोबारा से असेंबली सेशन को बिठाया गया और जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने भी कहा कि एक्ट है और एक्ट की तालीम करनी होगी। जब इतना वर्ड स्पीकर साहब ने कहे तो भाजपा के खेमे में खुशी की लहर के साथ साथ तालियों के साथ वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने विधायक हैं वो अपोज करने लगे। उसके बाद चलते हैं तीसरे पहलू की तरफ। महराज मलिक आते हैं और बाहर आके बोलते हैं कि भाजपा के जो एमएलए हैं उनकी बीवियां उनको घर पे पीटती हैं, तो घर पे तो शेर है नहीं, इसलिए असेंबली में आकर शेर बनते हैं। लिख लीजिए मेरी बात, तुम्हारा काल भी आने वाला है। और ये जो भाजपा के 28 एमएलए हैं, ये जब किसी मर्द को औरत शाम को घर में पीटती है ना, ये घर में पीटती है, बाहर आकर वो मर्द भी बोलता है नहीं मैं दिखाऊंगा। ये वही मर्द है। इनको भी पता है जम्मू कश्मीर के साथ क्या इस्तेसाल हो रहा है, इनको पता है, लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। ये वही मर्द हैं जिनको घर के अंदर बीवी पीटती है। और इन लोगों को समझा दो कि वो मर्दाना ताकत लेकर आए और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल पे बात करें। एलजी के शासन में अरे भाजपा के लोग क्या बीवी मर्द कौन। हालांकि इसको लेकर मनकोटिया साहब ने कहा कि देखिए जी, ये सवाल कोई महराज मलिक से पूछे कि आप बाकी एमएलए के घरों के बाहर ड्यूटी देते हैं। और मनकोटिया साहब ने ये तक भी कह दिया कि देखिए, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस डीजी साहब से अपील करता हूं कि इस बंदे की इंक्वायरी करवाई जाए, महराज मलिक की इंक्वायरी करवाई जाए। इसके लिंक्स जो हैं वो एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ हो सकते हैं। इससे पहले आपको बताऊं, महराज मलिक और मनकोटिया साहब की बात करूं, इन दोनों की आपस में तू तड़ाक तू मैं पहले भी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं आज असेंबली, जहां पर कई सारे मुद्दे डिस्कस होने चाहिए थे, जहां पर डेली वेजेस का मुद्दा डिस्कस होना चाहिए था, यहाँ पर लोगों को क्या मुसीबतें आ रही हैं, लोगों के हित में किस तरह से फैसले लिए जा सकते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। एजुकेशन सिस्टम पे चर्चा होनी चाहिए थी, यहाँ पर हेल्थ सिस्टम पे चर्चा होनी चाहिए थी, यहाँ पर रोज़गार पे चर्चा होनी चाहिए थी, यहाँ पर डेली वेजेस की चर्चा होनी चाहिए थी, यहाँ पर एसपीओस की चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इन सब चर्चाओं से परे आज चर्चाएं हुई। शुरुआत पेट्रोल के बढ़ते दाम, साइकिल पर सुरिंदर भगत जी का आना, उसके बाद वक्फ एक्ट को लेकर कहासुनी होना, उसके बाद हाथापाई होना, उसके बाद कोर्ट का सेशन की अगर बात करें तो उसका स्थगित होना, उसके बाद दोबारा से लगना, उसके बाद दोबारा से बहसबाजी होना, महराज मलिक का बयान और उसके साथ साथ मनकोटिया साहब, बलवंत सिंह मनकोटिया की बात करें, उनकी तरफ से जवाब। तो ये कुछ आज पूरा असेंबली सेशन में घटा है। और आम पब्लिक भी इन सब के बयान सुनिए, इन सब की बातें सुनिए और अपनी राय भी बताइए कि जिन मुद्दों के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ार कर रहा है, कि जिन मुद्दों पर चर्चाएं होनी चाहिए वहाँ पर, क्या उन मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं और वो मुद्दे कौन कौन से होने चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बोलिएगा। देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।